हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले दो पार्ट्स में बच्चों हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट सारे हम समझ चुके हैं। आज से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फॉर थीटा एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। यानी एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक थीटा के रूप में हमें लिखना है। यानी साइन थीटा है उसको भी सेक थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, कोस को भी सेक थीटा, टैन को भी सेक थीटा। तो ये हमें कोरिलेशन बनाना है। जितने भी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को पता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। यानी इन सारों को हमें साइन को भी सेक के रूप में लिखना है, कॉस को भी सेक के रूप में लिखना है, टैन को भी सेक के रूप में लिखना है और कोसेक को भी सेक के रूप में लिखना है, कोट को भी सेक के रूप में लिखना है। यानी बाकी के जो टोटल 5 हैं उनको सेक थीटा के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बच्चों साइन थीटा को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर किसका लगाएंगे बच्चों, हम लोग साइन थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखते हैं। तो हमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बच्चों जब राइट डाउन करेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है बच्चों कि जो कॉस थीटा होती है वो सेक की रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है। यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी 1 सेक थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पे हम वैल्यू जो है वो सेक थीटा पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर जब कॉस थीटा की जगह पे 1 सेक थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जब हम देखें तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। यानी जो साइन थीटा की अपनी वैल्यू होगी सेक के टर्म में वो क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये अपनी साइन थीटा की वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। आप ब्रैकेट में राइट डाउन कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब देखो यहाँ पर हम इस कॉर्नर में लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू सेक के फॉर्म में हो गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार बच्चों अब सेकंड कॉस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पार्ट बच्चों साइन थीटा को आप लोगों ने देख लिया, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब हम कॉस थीटा की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 1 अपॉन सेक थीटा। अब पहले ही देख चुके हैं कि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम मान के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल हो गई। अब थर्ड बच्चों नंबर आ जाता है अपना टैन थीटा को कन्वर्ट करना है। पहले साइन को कन्वर्ट किया, फिर कॉस को कन्वर्ट कर लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लिया, 1 अपॉन सेक थीटा। अब बच्चों हम लोग टैन थीटा को कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बच्चों सेकंड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पता होगी। दूसरे नंबर की जो सर्वसमीकरण थी वो क्या थी बच्चों, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहां से टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, जब टैन स्क्वायर थीटा को बच्चों इधर रखेंगे तो 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे
1 को बच्चों जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगी वैल्यू बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बच्चों कन्वर्ट हो गया, tan थीटा क्या हो गया, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया अपना tan थीटा सेक के फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट बच्चों cot थीटा की तरफ आते हैं। 4th नंबर पे आते हैं कि cot थीटा को सेक के रूप में क्या लिखेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो cot थीटा की वैल्यू होती है वो बच्चों 1/tan थीटा के इक्वल होती है। cot थीटा किसके इक्वल होती है, 1/tan थीटा के। तो 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा को सेक के फॉर्म में आप देख चुके हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों cot थीटा भी हमने राइट डाउन कर ली, 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से भी बच्चों डायरेक्टली भी लिख सकते थे, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो 1 में कर दें, tan की वैल्यू का 1 में कर दें तो सीधे आ जाएगी। अब चलते हैं बच्चों हम लोग 5th नंबर पार्ट की तरफ कि कोसेक को कैसे लिखें। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, ये माइंड में लीजिए आप। cos थीटा बच्चों, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा हो जाएगा बच्चों 1/sin थीटा के इक्वल। अब sin थीटा की वैल्यू आप देख चुके हैं, sin थीटा की वैल्यू क्या थी सेक के फॉर्म में, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। अब ये वैल्यू बच्चों ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होगी वैल्यू अपनी बच्चों कोसेक थीटा की। तो इस तरीके से बच्चों सेक के अलावा जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे अपने साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक, इनको हमने सोल्व करके एक एक करके बच्चों सेक के रूप में कन्वर्ट कर लिए। एक बार और से बच्चों रिकॉल कर लो, साइन को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा, टैन थीटा को अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा क्या हो गया 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक थीटा क्या हो गया 1/sin थीटा करके वैल्यू पुटअप किया तो सेक थीटा अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों अपना, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा, sec थीटा एंड tan थीटा इन द टर्म्स ऑफ cot थीटा। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा को cot थीटा के टर्म्स में हमें चेंज करना है, cot थीटा में कन्वर्ट करना है। अब हमें sin थीटा, sec थीटा और tan थीटा इन तीनों को बच्चों हमें चेंज करना है cot थीटा के अंदर। तो चलिए सबसे पहले sin थीटा की कोशिश करते हैं। sin थीटा है बच्चों, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/कोसेक थीटा के इक्वल, क्योंकि sin कोसेक के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। और 3rd नंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1+cot स्क्वायर थीटा की। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर सेकेंड साइड में जाएगी बच्चों, तो कोसेक थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट में 1+cot स्क्वायर थीटा की। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, इसलिए यहाँ पे जो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/, अब कोसेक थीटा की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, अंडर रूट में 1+cot स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बच्चों sin थीटा अपनी cot थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेकेंड नंबर है बच्चों, देखो sin तो कन्वर्ट हो गई, अब सेकेंड नंबर क्या है बच्चों, sec थीटा है। तो sec थीटा को अब हमें cot थीटा में कन्वर्ट करना है कि क्या होगा। इसके लिए देख लेते हैं बच्चों, सेकेंड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो था अपना वो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, 1+tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। यानी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1+tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/cot थीटा की इक्वल होती है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी 1+, अब tan की वैल्यू 1/cot होती है तो स्क्वायर है तो 1/cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। जब बच्चों स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट में सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर बच्चों स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी सेक थीटा की अब वैल्यू हो गई बच्चों अपनी अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। इस तरीके से बच्चों सेक थीटा को हम कॉट थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ यानी tan थीटा को कॉट में कन्वर्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि tan जो होता है बच्चों कॉट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan भी क्या होगा कॉट का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों tan थीटा की जो वैल्यू होगी कॉट के रूप में 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होगी। तो ये बच्चों कन्वर्जन अपना समाप्त हो गया। फिर आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।